सभापति महोदय, आपने मुझे फाइनेंस बिल पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, यहाँ पर इस सदन में बहुत सारे वरिष्ठ विधायक भी बैठे हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, निरंतर ये प्रयास करते हैं कि कैसे अच्छी पॉलिसीज़ के बारे में सीख पाएँ, कैसे अच्छे से लर्न कर पाएँ कि सदन का समय भी कहीं ना कहीं बर्बाद ना हो और हम भी अपने क्षेत्र के लिए, राजस्थान के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकें। माननीय सभापति महोदय, अभी कुछ देर पहले बहुत सारी बातें हो रही थी और हमारे राजाखेड़ा से आने वाले विधायक ने बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंस की बातें करी। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी कि इस सदन में मुझे दूसरी बार मौका मिला है विधायक बनकर चुनकर आने का, और डेफिनेटली हर दिन हम एक छात्र की तरह समझते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि भाई डबल इंजन की सरकार है तुम्हारी, डबल इंजन की सरकार में कितना कुछ हो जाना चाहिए था। तो मैं तो सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि इतने वर्षों में आज जो भी कार्य हुआ है, जहाँ पर भी हम हैं, वो क्या सिर्फ इन 2 वर्षों की वजह से ही है? इससे पहले तो कोई काम कुछ नहीं हुए। ग्रांट्स की बात करी गई कि केंद्र से आप क्या ग्रांट लेकर आ पाए। हर सदस्य ने बड़ी बड़ी बातें करी कि भाई डबल इंजन की सरकार है, ग्रांट्स लाने चाहिए थे आपको, क्यों नहीं ग्रांट्स लाए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे राजाखेड़ा के विधायक तो अभी यहाँ पर हैं नहीं, पर वो बाद में मुझे बताएं, या कोई और सदस्य जो समझ रखते हैं, क्योंकि ये भी आक्षेप हमारे ऊपर लगाया जाता है बार बार कि आप लोग कहाँ समझ रखते हैं। भाई अगर नहीं समझ रखते तो आप लोग सिखा दें, सीख लेंगे आपसे। लेकिन जितनी छोटी मोटी समझ हम भी रखते हैं, उसके हिसाब से जब कोई भी ग्रांट किसी प्रदेश को दी जाती है तो उसके कोई पैरामीटर्स तय होते हैं। उस ग्रांट को देने के लिए एक फिक्स डेटा होता है कि ये पैरामीटर्स अगर स्टेट फुलफिल करता है तभी उनको वो ग्रांट मिलेगी। मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से, जल जीवन मिशन की ग्रांट क्या राजस्थान सरकार को नहीं मिली? तब तो डबल इंजन की सरकार भी नहीं थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। आपको वो बिल्कुल ग्रांट मिली और बहुत अच्छी तरीके से हजारों करोड़ रुपए जो आपने बर्बाद करे जल जीवन मिशन के ग्रांट के, उसकी वजह से हम आज भी कहीं ना कहीं हम उसकी आपूर्ति करने पे लगे हुए हैं। ये कार्य आपकी सरकार ने करा है। जल जीवन का पैसा जिस तरीके से बर्बाद हुआ है हर गांव में, यहाँ पर इतने विधायक बैठे, एक भी विधायक खड़ा होकर ये बोल दे कि जल जीवन मिशन में सरकार ने, राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं करा, वहां पे धरातल पे काम सही तरीके से हुआ, तो आप लोग बता दें। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को मिलकर इस सदन का सदुपयोग करना चाहिए। बात ही जल जीवन कराया, बात ही इस बात पर होनी चाहिए कि किस तरीके से जल जीवन मिशन के अंदर आप लोगों ने भ्रष्टाचार करके गांव के अंदर आधी पाइपलाइंस छोड़ दी, पाइपलाइंस, पुरानी पाइपलाइंस डाल दी गई। सड़कों को पूरा बनाना था, वो आप लोग करके नहीं गए। अपनी बात तो हम करते नहीं है, पर बड़ा ज्ञान जरूर हमें देना होता है। ज्ञान तो हमारी सरकार का ये बजट जरूर दे रहा है, गरीब के लिए, युवा के लिए, अन्नदाता के लिए और नारी के लिए। ये ज्ञान हमें आप ना दें कि किस तरीके से हमें मिलकर साथ में काम करना चाहिए। जब देखो जब नेगेटिव बातें, कोई भी पॉलिसी आए उसके लिए नेगेटिव बातें। क्या आप धन्यवाद नहीं देना चाहते हो? जिस तरीके से हमारे इस बजट में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने महिलाओं के लिए सोच रखते हुए ऋण जो SHGs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, मैंने कल भी सदन में इस बात को रखा था और मैं वापस से आपको बात रखना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण के अंदर जिस तरीके से कार्य किया गया है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए जिस तरीके से कार्य किया गया है, आज ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया कर दिए। तो क्या आप इस बात से खुश नहीं कि महिला जब खुद कमाएगी, आर्थिक रूप से सशक्त होगी, तभी हमारे गांव सशक्त होंगे, हमारे परिवार सशक्त होंगे। लेकिन जब देखो जब नेगेटिव बातें करना, जब देखो जब इसी बात पर बात लाना कि 2 साल में आपने क्या किया। मैं आज आपके माध्यम से इस सदन में अवगत कराना चाहूँगी कि 2013 से 18 में
बिजली जब हमारी सरकार ने उस वक्त की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के कार्यकाल में जब उन्होंने कार्यभार संभाला था तो बिजली कंपनीज का जो उधार था वो लगभग 90,000 करोड़ रुपए का उधार आप छोड़कर गए थे। और उन 5 वर्षों में हमारे उदय योजना, केंद्र सरकार की उदय योजना थी जिसके माध्यम से ग्रांट मिली गई और उसका पूरा भार उन कंपनीज का, उन बिजली कंपनीज का पूरा भार स्टेट ने अपने ऊपर लिया और उसको नेगेटिव कर कर 0 पर छोड़ कर दिया। और वापस आपकी सरकार आई, 18 से 23 का कार्यकाल चला और जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली तो आपने बिजली कंपनियों का भार 88,000 करोड़ आप छोड़ कर गए हैं इस स्टेट पे। तो मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि इन 2 सालों में ही सब कुछ हो गया। पिछले 5 साल के कार्यकाल की तो कोई बात ही नहीं करता, 70 वर्षों तक जो आपने केंद्र में राज करा उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। अर्थव्यवस्था की बात हुई, आपको इस बात से भी परेशानी है कि आज भारत की तरफ पूरा विश्व देख रहा है। यकीन मानिए एक भारतीय होने से मुझे इस बात का गर्व है कि सबकी नजरें हमारे देश के ऊपर है, हमारे देश की उन्नति के ऊपर है, हमारी प्रगति के ऊपर है और हमारा देश किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज दे सकता है उसके ऊपर है। लेकिन आपको तो उस बात से भी प्रॉब्लम है। अगर हमने 10 सालों में 11वीं अर्थव्यवस्था से आज 4थी अर्थव्यवस्था तक पहुंचा दिया है तो आप उसके नेगेटिव पहलू को देख रहे हो कि पर कैपिटा इनकम जापान की कितनी है, पर कैपिटा इनकम इंडिया की कितनी है, भारत की कितनी है। आप इस बात को देखिए कि 11वीं अर्थव्यवस्था से हम आज 4थी पे पहुंचे और हम कम से कम इस बात को तो कर रहे हैं, इस सपने को तो देख रहे हैं कि हम किस तरीके से 2047 तक पहुंचना चाहेंगे। एक कहानी रीटा जी ने सुनाई, एक बात मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब बच्चा स्कूल के अंदर जाता है तो क्या आप उसको ये बोलते हैं कि तू बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी सपना मत देखना, क्योंकि आज की सोच तू तो आज तुझे ABCD पढ़कर जानी है, आज तुझे ये कक्षा पास करनी है, बस उसका ही सोच तो इंसान बड़ी रखता है तभी वहां पर अचीव कर पाता है। तो सोच को बड़ी रखने का कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने ये सपना हमारे आंखों में, इस पूरे देश के एक एक बच्चे के आंखों में है आज ये सपना कि 2047 में भारत विकसित बनेगा, फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। सपना देखेंगे तभी उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, तभी हम उसकी तरफ पहुंचेंगे। एक और बात हुई, हमारे कुछ दिनों पहले चर्चा चल रही थी, हमारे कोटा उत्तर से आने वाले माननीय विधायक जिन्होंने पूर्वी सरकार में UDH मंत्री का पद भी संभाला था और जिसके अंदर उन्होंने अपनी विधानसभा के अंदर ही लगभग 1000 करोड़ तो रिवर फ्रंट में दे दिया। हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर इतने ज्यादा दिया, 1500 2000 करोड़ का उन्होंने अपनी सिर्फ एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए दिया। मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जितने मंत्री हमारे सरकार में बैठे वो सिर्फ अपनी विधानसभा के मंत्री नहीं, वो राजस्थान के मंत्री हैं, इस प्रदेश की प्रगति की सोच रखने वाले मंत्री हैं। पर आपने क्या किया, सिर्फ बड़े शहरों का उत्थान। UIT ने भी तो कर्ज लेकर ही करा होगा, UIT ने भी तो कर्ज लेकर करा होगा। और UIT हरिमोहन जी सरकार की नहीं है। हरिमोहन जी UIT क्या शांति धारीवाल जी के प्राइवेट लिमिटेड फर्म है? UIT भी जनता की है, UIT भी जनता की है भाई। नहीं तो उसमें भी तो कर्ज का भार ही चला ना। बैठो, मानिए आपका नंबर है, उसमें भी कर्ज का भार ही, बोलिए आप। पर ठीक है। हरिमोहन जी, JDS जयपुर का भी पैसा कोटा में ले गए, JDS जयपुर का पैसा। शेम। अरे माननीय ले गए वो तो ले गए, 600 करोड़ रुपए का बकाया छोड़ कर गए थे जो हमने चुकाया है। जो वित्तीय भार इसी कोटा का नाम आते ही सब की ऊर्जा बढ़ जाती है, वो चंबल का पानी। अभी एक बार कोटा की बात करोगे तो फिर मैं बताने लग जाऊंगा, इसलिए शांत रहो। आपने शांति धारीवाल, अशोक गहलोत की मूर्तियां बनवाई है जो अभी रखी है कोटा में, शांति धारीवाल और अशोक गहलोत की सरकार के पैसे से अनूप भरतरिया सहित बनाई हुई मूर्तियां। बोलिए माननीय सदस्य, बोलिए।
माननीय सभापति महोदय, आप भी कोटा से ही आते हैं। मुझे लगता है कोटा का नाम आते ही क्योंकि चंबल का पानी पीते हैं ना, तो करंट दौड़ने लग जाता है कि वहाँ की बात कैसे कर दी। पूरे प्रदेश की बात रख रही थी मैं तो, लेकिन पानी में करंट है, बिजली बनती है, इसलिए वो करंट दौड़ता है। कोटा उत्तर से आने वाले विधायक साहब ने ये बात बोली कि मेट्रो में जिस तरीके से मेट्रो जयपुर में परियोजना हुई और वो लॉस में चल रही है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स होते हैं उसमें लॉस हो जाता है, कोई बात नहीं। तब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या लॉस हो रहा है, क्या वित्तीय भार हो रहा है। जब हम पब्लिक के लिए कुछ कार्य करते हैं, उसी पब्लिक के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो आप इतना टेंशन में मत आइए कि वित्तीय भार कैसे बढ़ रहा है। जब पब्लिक के लिए काम करते हैं तो हमने तो ट्रांसपोर्ट, पहली बार रोडवेज अगर प्रॉफिट में आने के तर्ज पे पहुंचा है तो वो हमारी सरकार में ही पहुंचा है, किसी और की सरकार में नहीं, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं। उसके अलावा भी पब्लिक योजनाओं की बात करते हैं, आपको तो हर बात से समस्या होने लग जाती है। महिलाओं को अगर आज लोन मिल रहा है उससे प्रॉब्लम है, अगर वित्तीय भार बढ़ रहा है तो वो योजनाएं धरातल पर पहुंच रही है और बिना भ्रष्टाचार के पहुंच रही है। वरना आपकी सरकार के दौरान तो महिला अपराध में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1, बेरोजगारी में राजस्थान नंबर 1। हमने बेरोजगारी भत्ता देने की बात करके 26 लाख युवाओं के रजिस्ट्रेशन आपने कराए और 2 लाख युवाओं तक वो बात सीमित करके माल मटाल कर दिया। हम बेरोजगारी भत्ता देने की बात नहीं करते, हम युवा को सशक्त करने की बात करते हैं। हम उनको किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिल सके राजस्थान में, इसकी बात करते हैं। कौशल केंद्र की बात करते हैं कि किस तरीके से बजट, आज 100 करोड़ का जो बजट बीपीओस के लिए इस सरकार ने इस बजट में प्रावधान करा है, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी वित्त मंत्री को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को, क्योंकि उससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति भी कौशल केंद्र से जुड़ेगा, अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएगा। हम इस बात की बात नहीं करते कि घर पर बैठो आराम से और हम तुम्हारे को बस सपने देखो। हम संकल्प लेते हैं और उन सपनों को पूरा करने का जो हमारे अंदर जज्बा है उसको पूरा करने की कोशिश करते। एक और बात मैं आपके सामने लाना चाहूँगी, 23-24 में हड़बड़ी में आप लोगों ने बहुत सारे उस बजट में बातें कही थी और बहुत सारे जिला इन लोगों ने बना दिए थे। और आप सोचिए कि उन जिलाओं के लिए प्रावधान कितना दिया, मात्र 1000 करोड़। 1000 करोड़ में आप इतने जिले भी बना दोगे, सारी वित्तीय भी कर डालोगे, कैसे करोगे ये थोड़ा हमें भी समझाएं। जो भी यहाँ पर वित्तीय चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, राजाखेड़ा वाले विधायक होते तो वो समझाते खड़े होकर कि 1000 करोड़ में इतने जिले कैसे बन जाएंगे, उनका प्रावधान कैसे हो जाएगा। पर वे नहीं है, वो बाद में समझा दें, क्योंकि हमें तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो छात्र बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो अच्छे से समझने में आपसे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बताएं उन बातों को भी कैसे हम पूरा कर सकते हैं। और एक और बात मैं अर्थशास्त्र में जोड़ना चाहूँगी कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ही भारत नहीं बना है, उसके साथ साथ बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर हमने लगभग 25 लाख परिवारों को भारत में बिलो पॉवर्टी लाइन से अपर पॉवर्टी लाइन में लाएं। ये हमारे 10 सालों की केंद्र सरकार ने कराए और आने वाले इन 2 सालों में हमारे राज्य सरकार ने भी निरंतर ये प्रयास करें कि किस तरीके से महिलाओं का उत्थान हो सके, युवाओं का उत्थान हो सके, कृषि में उत्थान हो सके। आंकड़े बोलने के लिए बहुत कुछ हैं, लेकिन अभी हमारे आदरणीय सुभाष जी ने बोला कि आंकड़ों में नहीं जाना चाहिए। मैं भी इस बात के से सहमत हूं कि हम आंकड़ों की बात नहीं करें, हम पॉलिसी डेवलपमेंट की बात करें। हम कैसे बच्चों को, महिलाओं को शिक्षा में अच्छी कर सकते हैं, हेल्थ अच्छी दे सकते हैं, हेल्थ सुविधा की बात करते हैं, ज़्यादा आगे नहीं। बड़ी बड़ी घोषणाएं फिर से लास्ट बजट में राजसमंद के अंदर इन्होंने कहा था कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, उस मेडिकल कॉलेज का कोई प्रावधान नहीं दिया गया, कोई उसकी धरातल पर उसके लिए बजट अलॉट नहीं किया गया, सिर्फ घोषणा। तो सिर्फ घोषणा करते हैं। हमारे आदरणीय सुभाष जी ने अभी बोला ना कि हमने तो हमारे संकल्प पत्र की 70% बातें पूरी कर दी है सिर्फ 2 सालों में, और आने वाले 70% घोषणाएं हमने पूरी कर दी और
इस एक साल में 90% पर पहुंच जाएंगे, ये इस बजट में प्रावधान है। मैं अंत में, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे आदरणीय विपक्ष के नेता को भी बोलना है, हमारे मुख्यमंत्री जी से भी हमें सुनना है, तो एक कविता मैं छोटी सी बोलूंगी। मैं माननीय सभापति महोदय आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बीच में मेरे टाइम में आपके कोटा के ही से आने वाले, संभाग से आने वाले विधायक ने डिस्टर्ब किया, इसलिए इस कविता को मुझे आप पूरा करने दीजिएगा। ये विपक्ष कहता है कि हमारे 5 साल में सब कुछ ठीक था, पर उस दौर में तो सिर्फ भ्रष्टाचार, होटल यात्राएं और पेपर लीक था। अरे पूरे 5 साल तक चला इनका आपस का घमासान था, जनता से ज्यादा तो इनका सरकार को बचाने पर ध्यान था। हर नारी के सम्मान को लगती थी हर रोज तब ठेस, और मंत्री सदन में कहते थे कि ये तो है मर्दों का प्रदेश। सिर्फ प्रदेश के पैसों से किया उन्होंने अपना झूठा प्रचार, पर उस दौर के घोटालों से भरे हैं आजकल सारे अखबार। पर अब पीछे छूटी सारी पीड़ा, अब खुशहाली की बारी है। इस विपक्ष के 5 साल पर ये 2 साल हमारे भारी हैं। इन 2 सालों में बढ़ गई नारी शक्ति की कितनी धाक, अपने राजस्थान में बन गई लखपति दीदी 13 लाख। अब तो इन लखपति दीदी के चेहरे और भी खिलेंगे, क्योंकि अब इनको 1 लाख नहीं पूरे 1.5 लाख मिलेंगे। अब और भी ज्यादा पहुंच रहा कृषक के खातों में सम्मान। ERCP और ये नवीन नहरें कर देगी खेती को आसान। आपकी सरकार में परिणाम से पहले पेपर लीक की खबरें आती थी। आपके तंत्र की सारी मिलीभगत युवा सपनों को खा जाती थी। अब अव्यवस्था पर पूरा अंकुश है, तो रोजगार भी बेहतर मिलते हैं। अब परिणाम समय पर आते हैं और ज्वाइनिंग लेटर मिलते हैं। नारी, किसान और प्रदेश के युवा सबको राहत जारी है। सम्मान, सुरक्षा और सुशासन यही प्राथमिकता हमारी है। तो अब किया सब कुछ बेहतर, आगे और बड़ी तैयारी है। इस विपक्ष के 5 साल पर ये 2 साल हमारे भारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आदरणीय सभापति महोदय, मुझे